बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक जो है विकृति किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, हुक का नियम किसे कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, उसका मात्रक, बीमी सूत्र, ये सब के बारे में जो है हम इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसी क्रम में आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वह है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील जो है वह अधिक प्रत्यास्थ है या अधिक प्रत्यास्थ होती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से कि रबड़ की अपेक्षा स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ होती है, स्पष्ट कीजिए। तो होता क्या है कि किन्हीं दो समान लंबाई व समान चौड़ाई की वस्तुओं में समान परिवर्तन लाने के लिए उन दोनों वस्तुओं में से जिस वस्तु पर अधिक बल या भार लगाना पड़ता है वह वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। अगर कोई भी दो वस्तु है, उसकी लंबाई व चौड़ाई समान है और उन दोनों वस्तुओं में समान परिवर्तन लाना है, कहने मतलब अगर लंबाई में वृद्धि करनी है तो दोनों में समान लंबाई की अगर वृद्धि करनी है तो उन दोनों वस्तुओं में से जिस वस्तु पर समान लंबाई में परिवर्तन करने के लिए भार या बल लगाना पड़ता है वह वस्तु उस दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब आपके टॉपिक्स के अनुसार कहा है कि रबड़ और स्टील, इसमें से कौन अधिक प्रत्यास्थ है। तो अगर हम यहाँ पर आपकी चित्र जैसे मैंने दिखाया है, अगर ये स्टील है जो एक वस्तु है जिसकी लंबाई व मोटाई, और एक दूसरी जो है रबड़ है जिसकी लंबाई व मोटाई अगर ये दोनों समान हैं, जैसे मैं आपको चित्र में दिखाए हैं, तो इन दोनों वस्तुओं में समान परिवर्तन लाने के लिए जिस वस्तु पर, तो सीधी सी बात है कि रबड़ और स्टील, अगर स्टील में हम थोड़ा से ही बल या भार लगा करके नीचे की ओर लगाएं और तब भी इसके लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी तुलना में स्टील जो है इसमें अगर थोड़ा से बल या भार हम नीचे की ओर लगाएंगे तो उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना कि रबड़ में हुआ है। तो कहने का मतलब स्टील और रबड़ समान लंबाई व समान चौड़ाई की दो वस्तुएं हैं, तो रबड़ की अपेक्षा स्टील में जो है समान परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल या भार लगाना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि स्टील जो है वह रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील जो है रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। अगला टॉपिक आप देखिए, वह है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। कहने का मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमी सूत्र क्या होता है, इन सब के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बताने चल रहे हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले परिभाषा कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। हमने कहा कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल बी से
प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कैपिटल B बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन विकृति आप लोग जो है अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं, आयतन विकृति किसे कहते हैं, हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं। मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु है जिसके संपूर्ण पृष्ठ पर बल F लगाने पर उसके आयतन में जो परिवर्तन है वह डेल्टा B हो जाता है। यदि वस्तु का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A है तथा प्रारंभिक आयतन जो प्रारंभिक आयतन V है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बराबर F/A तथा आयतन विकृति बराबर डेल्टा V/V। ठीक, हमने कहा कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर बल F लगाने पर उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो जाता है। यदि उस वस्तु का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A और उसका प्रारंभिक आयतन V है, तो उस दशा में अभिलंब प्रतिबल बराबर होगा F/A तथा आयतन विकृति बराबर डेल्टा V/V। तो इसलिए अब इसी मान को रख लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, कैपिटल B बराबर F/A और पूरे के बटे डेल्टा V/V। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अथवा कैपिटल B बराबर F/V और बटे A डेल्टा B इस तरह से F/A और पूरे के बट्टे डेल्टा B/V। V ऊपर जाएगा तो FB बट्टे A डेल्टा B या डेल्टा B बट्टे A। यही क्या होगा, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो है यही सूत्र होगा। यहाँ पर एक बात आप और कर सकते हो, F/P जो है, F/A जो है वह P के बराबर होता है। F/A P के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अथवा V = F/A की जगह पर अगर P रखेंगे तो हो जाएगा PB बटे डेल्टा B। ये भी हो सकता है क्योंकि दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो F/A की जगह पर हम P लिख सकते हैं। तो F/A की जगह अगर P हो गया तो PB बटे डेल्टा B, यह भी जो है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र है। अब बात इसके मात्रक और बीमी सूत्र की है, तो मैं आपको इसके पहले जो है की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इस चैप्टर से संबंधित, प्रत्यास्था गुणांक से संबंधित जो भी प्रकार हैं सबका बीमी सूत्र और मात्रक जो है वह समान होता है। तो यहाँ पर जो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक है वह होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बीमी सूत्र
बीमी सूत्र जो है इसी सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में एक चैप्टर है बीमी विश्लेषण, वहाँ ढेर सारी राशियों का बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है आप वहाँ पढ़ोगे। उस नियम के तहत जो इसका बीमी सूत्र होगा वह हो जाएगा ml की घात -1 और t की घात -2। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पूरे को बटे मीटर स्क्वायर रख करके जब हम बीमी रूप में रखेंगे तो आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमी सूत्र है वह आपको मिलेगा ml -1 t की घात -2। तो यही है आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तो अब इसी से संबंधित आप अगला टॉपिक देखिए, है संपीड्यता। संपीड्यता होता क्या है कि परिभाषा इसकी क्या होती है? आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहते हैं। कहने का मतलब संपीड्यता बराबर होता है 1/, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। परिभाषा में जैसे मैंने कहा कि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को ही संपीड्यता कहते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे कि संपीड्यता बराबर संपीड्यता बराबर 1/, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। संपीड्यता बराबर होता है 1/, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तो जो भी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र है उसको आप यहाँ रख सकते हो। कहने का मतलब बराबर 1/b आप कह सकते हो। अभी हम आपको दिखाए थे, सूत्र प्राप्त हुआ था कि बराबर 1/b की जगह पर हमें मिला था pb और बटे डेल्टा बी, pb बटे डेल्टा बी। तो आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा डेल्टा v बटे pb। मतलब संपीड्यता का सूत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि संपीड्यता बराबर 1/, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक को कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं, B बराबर pb बटे डेल्टा बी। तो यहाँ इसकी जगह रखेंगे तो डेल्टा बी ऊपर जाएगा, तो डेल्टा b बटे pb यह जो है संपीड्यता का सूत्र होगा। अब बात आती है इसके मात्रक की। तो संपीड्यता का जो मात्रक है, मात्रक वह आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक है वह होता है 1/, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि संपीड्यता का मात्रक बराबर 1/, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, और आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको आप कह सकते हो बराबर मीटर स्क्वायर और बटे न्यूटन। यही जो है संपीड्यता का मात्रक होगा। अब इसी तरह से संपीड्यता का बीमी सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे संपीड्यता का बीमी सूत्र बराबर हो जाएगा 1/,
आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र, और अभी अभी आपको बताएं कि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमीय सूत्र है होता है ml-1 और t की घात -2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की घात -1 l की घात 1 और t की घात 2। ये जो है आपका संपीड्यता का बीमीय सूत्र होगा। क्यों? क्योंकि आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम, चाहे वो सूत्र हो, व्युत्क्रम है तो 1/b, b का जब सूत्र रखेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हुआ। मात्रा की बात है 1/न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अगर होता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन। और इसी तरह से संपीड्यता का बीमीय सूत्र जो है 1/ आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र होता है m l की घात -1 t की घात -2। तो ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा m की घात -1 l की घात 1 t की घात 2। तो ये है संपीड्यता। संपीड्यता जो है ठोस, द्रव और गैसों में से जो गैस है उसकी संपीड्यता जो है सबसे अधिक होती है, द्रवों की जो है उससे कम होती है, और जो ठोस है उसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। रबड़ की संपीड्यता जो है स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। हमने कहा कि रबड़ की संपीड्यता स्टील की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। एक बार फिर से आपको हम दोहरा देते हैं। हमने कहा कि ठोस, द्रव और गैसों में से गैसों की जो संपीड्यता है वह सबसे अधिक होती है, द्रव की जो है उससे कम होती है, और जो ठोस है उसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। बात स्टील और रबड़ की है तो रबड़ की जो संपीड्यता है वह स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये है संपीड्यता। अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है इसी से संबंधित दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक अथवा अपरूपण। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक अथवा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक उसी तरह से परिभाषा कि किसे कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को ही जो है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक अथवा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये ईटा, इसे ईटा, ये जो हमने आपको यहाँ पर सिंबल दिखाया वो क्या है? ईटा। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक बराबर दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाएगा क्या? हो जाएगा अपरूपक प्रतिबल और पूरक बटे अपरूपण विकृति। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको परिभाषा में बताया कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को ही दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अतः दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक बराबर अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अगर कोई वस्तु है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, जब
उस पर बल F लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकार में जो है परिवर्तन होता है, परंतु आयतन जो है अपरिवर्तित रहता है। तो उस स्थिति में ही जो विकृति होती है वस्तु में, वही अपरूपण विकृति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कह सकते हैं कि दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक बराबर अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति बराबर F/A और बटे थीटा, क्योंकि अपरूपण प्रतिबल बराबर F/A, अपरूपण विकृति का मतलब थीटा। तो बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अथवा ईटा इक्वल टू F/A बटे थीटा, अथवा ईटा इक्वल टू F बटे A थीटा, अथवा ईटा बराबर F बटे A थीटा। अपरूपण विकृति जो है वह केवल ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती है, और द्रव तथा गैसों में जो दृढ़ता का गुण है वह नहीं होता है। कहने का मतलब अपरूपण विकृति जो है वह केवल ठोसों में ही उत्पन्न की जा सकती है। दृढ़ता गुणांक केवल ठोसों का ही अभिलक्षण है, द्रव तथा गैसों का नहीं। अब बात आती है इसके मात्रक और बीमी सूत्र की। तो मात्रक वही होता है जो अभी इसके पहले के प्रत्यास्था गुणांक है, उसी का मात्रक यहाँ भी होता है। कहने का मतलब मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है, प्रत्यास्था गुणांक का भी होता है, प्रतिबल का भी होता है। वही मात्रक यहाँ पर दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जहाँ तक बीमी सूत्र की बात है तो बीमी सूत्र भी वही होता है जो इसके पहले के प्रत्यास्था गुणांक थे, वही बीमी सूत्र यहाँ पर भी होगा, m l की घात -1 और t की घात -2। तो यही है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा बताई कि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को ही दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक अथवा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अथवा ईटा इक्वल टू F/A बटे थीटा, अथवा ईटा इक्वल टू F/A थीटा। ये जो है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र है। और इसका जहाँ तक मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और जहाँ तक इसका बीमी सूत्र है ml - 1 t की घात -2 होता है। अब यहाँ पर थीटा चूँकि कोण है, एक मात्रक विहीन राशि कहते हैं, बीमा विहीन राशि है, तो F और A बचता है, F का न्यूटन और A का मीटर स्क्वायर। तो इसी वजह से इस सूत्र की मदद से मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इस मात्रक की मदद से ml - 1 t की घात -2 इसका बीमी सूत्र होता है। तो ये है दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक अथवा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने आपको बताया कि रबड़ की अपेक्षा स्टील जो है अधिक प्रत्यास्थ होती है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, संपीड्यता क्या होती है, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। जैसे बताया गया है ध्यान देते हुए इनको देखें, समझें और आवश्यकता अनुसार नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।